बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन है, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। माताएं और बहनें वोट कास्ट करने आती हैं और उनके इस बयान का समर्थन करने वाले अब बिना बुर्के में माताओं और बहनों को देखना क्यों चाहते हैं भाई? बुर्का उतरवाने की कतई जो है इस सिलसिले में उनको पाबंद न किया जाए, ये बिल्कुल संविधान के और दस्तूर के खिलाफ है। चुनाव आयोग को बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहता है, ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। गैर मर्दों के सामने उनके चेहरे के पर्दे को हटाना यह गैर शरई और गैर कानूनी है। अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? आप अपने सबसे बड़े हक हकूक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और कोई आपसे अगर आपकी पहचान पूछ ले तो क्या इसमें बुराई है? समाजवादी पार्टी कहती है हाँ है इसमें बुराई। बिहार चुनाव की लड़ाई अब बुर्के पर आ गई है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की जांच पर आपत्ति जताई है। बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बुर्का पहने महिला मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाने के फैसले पर आपत्ति जताई गई है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह निर्देश निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ये निर्देश सिर्फ बिहार चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये भी लागू होगा। हम आगे बढ़े, चर्चा करें। ये इससे पहले आप जान लीजिए कि बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की आखिर भूमिका कितनी है, जो वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। साल दर साल आप नजर डालते हैं तो आप पाते हैं कि पार्टी की कुछ खास भूमिका उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य के चुनाव में नहीं है। ज्यादातर सीटों पर पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। बिहार के पिछले कुछ चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर एक नजर अगर हम डालें तो एक ग्राफिक्स आपके सामने। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की कुछ खास भूमिका नहीं रही। 2000 साल 122 सीटों पर चुनाव लड़ा। 118 प्रत्याशी 122 में से जमानत तक जब्त हो गई थी। महज 1.41% वोट मिले। 2005 की अगर हम बात करते हैं 142 सीटें बढ़ाई गई, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। 131 सीटों पर जमानत जब्त करवा ली थी समाजवादी पार्टी ने बिहार में, और 2.69% ये वोट परसेंटेज रहा था। उसके 5 साल बाद फिर आइए तो 2015 में 146 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 146 की 46 सीटों पर जमानत जब्त, एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 0.55% वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का घटता जा रहा है साल दर साल। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 134 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2015 के चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ एक सीट हासिल हुई और कुल वोट परसेंट रहा 1.83%। और अगर 2020 यानी कि पिछले चुनाव की बात करते हैं तो आरजेडी के उम्मीदवारों को समर्थन किया था और उसी में जो जीत हासिल हुई सो हुई। अपनी अकेले की जीत अभी तक समाजवादी पार्टी ने बिहार के चुनाव में हासिल नहीं की है। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की कुछ खास भूमिका नहीं है। ऐसे में क्या चुनाव से पहले बुर्के को लेकर विवाद खड़ा करना मकसद है? क्या बुर्के का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण करना मकसद है? क्या यूपी के मुसलमानों को साधना चाहते हैं? बिहार तो बहाना है, असली निशाना उत्तर प्रदेश है क्या? वोट बैंक की मजबूरी है या असल मुद्दों से भटकाना मकसद है? वोटर पहचान पत्र की जांच पर समाजवादी पार्टी को आखिर आपत्ति क्यों है? सवाल तो यही बनता है कि अगर किसी की पहचान हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है। हम इस पर चर्चा करते हैं, एक मुद्दा जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के बाद कुछ और राज्य जिसमें चुनाव होने हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, तारुफ करा दे। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए। सुमैया राणा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अंबर जैदी जी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ, और सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करें। सुमैया जी, सबसे पहले आपसे हम जवाब चाहते हैं, दिक्कत क्या है?
अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और अगर हमारा ऐसे आधार कुछ भी जो पहचान पत्र होता है हमें देखा जाता है और अगर सामने वाले सुरक्षा बल को लगता है नहीं आपकी मैच नहीं हो तो वो कहता है चेहरा दिखा दीजिए, घूंघट करा होगा तो चेहरा दिखाना है, बुर्का इस तरीके से किया होगा तो दिखाना है, तो दिक्कत क्या हो गई दिखा दिया तो? सपना जी, देश संविधान से चलेगा, आप भी जानती हैं, हाँ, और मानना भी चाहिए इसको। हाँ, जब चीजें संवैधानिक प्रक्रिया से अलग होने लगे, जब चीजें नई नई आने लगे, यानी कि जो वोट चोरी करने वाले लोग हैं उनसे मुद्दा हटा करके बात बुर्के पर आ चुनाव जाए, आयोग की प्रेस इसका कॉन्फ्रेंस मतलब नहीं थी आपने? मैं सुन रही हूँ, मैं बता रही हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ ये है कि मुद्दों से लोगों को हटा के और पूरा केंद्र जो है वो मुसलमानों पर करना, मुसलमान महिलाओं पे करना और बुर्के पे करना। देखिए, मुझे मालूम था कि स्टेप बाय स्टेप चीजें आनी है। हाँ। अब देखिए, बुर्के पे ला करके इन्होंने उसको रुकवा सुमैया दिया। जी मेरी बात सुनिए, इसका जवाब दीजिए। मैं आपको नुकसान बताती हूँ ना, आप पूछ हाँ। रही थी ना बुर्के जल्दी की जल्दी से, actual मुझे औरों से भी दिक्कत क्या है। चर्चा करनी है, बताइए जी, जरा। बुर्के में दिक्कत यह है कि जो महिला बुर्का कर रही है इसका मतलब कि वो प्रॉपर पर्दा कर रही होगी। जब वो प्रॉपर पर्दा कर रही होगी तो इसका मतलब वो चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाह रही। जब वो चेहरा नहीं दिखाना चाह रही है तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका आधार पता है, होगा, उसका वोटर आईडी सुमैया जी होगा। हमारे और यहाँ पर सुनिए, अब आपकी बात मैंने बहुत शांति से सुनी। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी मेरी बात ही नहीं पूरी हुई, आपकी बात अब इस बात का, क्योंकि मुझे एक तर्क मिला है, मैं वो बता दूं आपको, फिर आप बताइएगा। हमारे यहाँ पहले ये होता था, अभी भी कुछ महिलाएं करती हैं, बाकी उनको फ्रीडम दी गई है कि अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। कि अगर नई बहू आई है वो इतना पर्दा करके रखती है, ससुर के सामने बैठी है, सास के सामने बैठी है, जेठ के सामने बैठी है, लेकिन अगर वो चुनाव में वोट कास्ट करने जा रही है तो फिर इसमें अगर उसने चेहरा ऐसे करके दिखा दिया तो कहां उसके धर्म को हमने छेड़छाड़ कर दी। ऐसे ही वहां पर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को रखने की बात कही गई थी चुनाव आयोग ने, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई है? ये कहां से चुनावी मुद्दा हो गया जरा? नहीं, आप बताइए कि पर्दा किस लिए किया जा रहा है? अरे मैम, पहचान तो जानना जरूरी है ना, कोई बोगस वोट डाल के चला गया तो? अच्छा, वोट चोरी कुछ नहीं मायने रख रही, इसका मतलब कोई अगर बोगस वोट कैसे पड़ेगा? उसी बुर्के में आकर कोई गलत वोट डाल के चला गया तो कौन जिम्मेदार? देखिए, कुल मिला के कपड़ों से पहचानने वाली जो नीति है वो पूरी तरीके से ढोंग है। ये कब तक बुर्कों को टारगेट किया जाएगा, नहीं, कब तक ऐसा नहीं है। को टारगेट कोई किया भी जाएगा? अगर मुझे पर्दा लगता डाल है के कि आएगा कहीं ना उसकी कहीं चेकिंग लोगों होगी, का चुनाव ध्यान आयोग ने भटका कहा है। ना, बहरहाल राकेश जी से वोटर्स रिएक्शन को ले लेते हैं। भयभीत करने का काम है, वोटर्स को भयभीत करने की ये पूरी वो नहीं। बनाई गई है कोई भी भूमिका। अगर इसके चेहरा अलावा छुपा कुछ कर भी आएगा नहीं। उसका चेहरा पहचान पत्र से मिलाना नियम है, कोई संविधान के खिलाफ नहीं है ये सब। राकेश जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि चुनाव आते ही आप लोग मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट करते हैं, जानबूझकर आपको बुर्का दिखाई देने लगता है। सपना जी, आपका जो सुमैया जी के साथ जो संवाद चल रहा था ना, बहुत रोचक संवाद है और मैं चाहता था कि देश की जनता इस संवाद को देखे कि कैसे समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर एक्सपोज हो रही है। कोई तर्क नहीं होता है कुतर्क करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे कुतर्क करने का। सुमैया जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मैं कम बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आज ज्यादा सुमैया जी को ही बोलने दिया जाए ताकि सुमैया जी देश के सामने एक्सपोज हों। समाजवादी पार्टी की वो जाहिलियत भरी सोच जनता के सामने आने दीजिए ना, जिसमें महिलाओं को जानबूझ करके कैसे पर्दे के भीतर रखने की एक बड़ी वकालत है। दूसरा, इस पूरे चुनाव की शुचिता और पारदर्शिता को प्रभावित करने की एक साजिश और षड्यंत्र है। कैसे पर्देदारी करके कैसे बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग करने के लिए फर्जीवाड़ा करने का एक षड्यंत्र है और उसके पीछे बेशर्मी से कैसी वकालत की जा रही है। एक तर्क नहीं, एक सिंगल तर्क नहीं है आपके पास कि क्यों पर्दे में आखिरकार। और देखिए, इस बार तो बहुत अच्छा, मत करिए शोर। बिल्कुल सुमैया जी, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सुमैया राणा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, शोर करेंगी, हल्ला करेंगी, हल्ला करने से ताकि मुद्दे दब जाए, ताकि उस पर शोर होकर के तर्क न होने पाए। मत करिए सुमैया राणा, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं केवल 15-20 सेकंड लेना चाहता हूं, उसके बाद पूरा समय मेरा सुमैया राणा को दीजिएगा। खूब सुमैया राणा से सवाल करिए और ये खूब जवाब दे, इनको पूरा अवसर दीजिएगा। देश इनको सुनना चाहता है कि आखिरकार ये जाहिलियत भरी सोच लाते कहां से हैं ये लोग, कैसे कुतर्क गढ़ने का काम करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी, जिसका कोई आधार बिहार में नहीं है, समाजवादी पार्टी ने इस पर आपत्ति क्यों व्यक्त की? समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ इस समय बात आधार की नहीं है, आधार से ज्यादा इस बात की है राकेश जी की क्यों बुर्का अगर पहचान देखने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें गलत है।